नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 22 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022। हर साल 20 मई को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इस डे का बैकग्राउंड एक बार चेक करते हैं। 1875 20 मई को मीटर कन्वेंशन हुआ था। करीब 17 कंट्रीज एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम? देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स कैलकुलेशन था। उसे दिक्कत तो होगा ना दोस्तों, जब आप एक कंट्री से चीज़ों को दूसरे कंट्री में लेके जाओगे, क्वांटिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेट्स एंड मेजरमेंट के कैलकुलेशंस थे। इसलिए 1875 20 मई को 17 कंट्रीज एक साथ मिलकर मीटर कन्वेंशन साइन किया। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करता है। आजकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स मिलकर। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ इस साल का थीम क्या है? मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। देखिए, आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कंट्रीज के बीच में खूब ट्रेडिंग होता है, तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, आपको शायद याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तब आपने नोटिस किया होगा नेपोलियन बोनापार्टे कंट्री के अंदर एक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम लेके आए थे। तो इस तरह कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब है? 20 मई को है। एंड 1875 20 मई को क्या हुआ था? मीटर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस का कैपिटल पेरिस में। अगला है विजय शेखर शर्मा। इनके बारे में आपने सुना होगा, पेटीएम कंपनी का फाउंडर है। इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेटीएम कंपनी रीअपॉइंट किया है मई 2027 तक। इनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी अपॉइंट हुआ है मथुर देवरा। वैसे पेटीएम के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों, इंडिया का लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो फुल स्टैक पेमेंट्स, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी। पेटीएम कंपनी का एक मिशन है दोस्तों, 500 बिलियन इंडियंस को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेके आना थ्रू पेमेंट्स, कॉमर्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। बेसिकली एक टाइप का फाइनेंशियल इंक्लूजन ये टारगेट कर रहा है। अगला है रोबोट्स फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। दिल्ली गवर्नमेंट एक यूनिक इनिशिएटिव अंडरटेक किया है ऑफ यूजिंग रोबोट्स फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स इन द सिटी। रीसेंटली आपने सुना होगा, दिल्ली में मुनका में एक फैक्ट्री में मासिव फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेके आया है, इसलिए 2 रोबोट्स को इंटेट किया है दिल्ली फायर फाइटिंग फ्लीट में। अब इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों, ये रोबोट उन जगहों में जा पाएंगे जहां ह्यूमंस को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि नारो लेन्स में, ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स एंड फैक्ट्रीज में जब फायर होता है तो ह्यूमंस को उधर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन जगहों पर इस रोबोट को भेजेंगे। वैसे ये रोबोट जो है रिमोट कंट्रोल्ड है। 1 मिनट में ये 2400 लीटर्स पानी फेंक सकता है एंड रिमोट से स्प्रे ऑफ वाटर भी कंट्रोल कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, क्योंकि देखिए फायरफोर्स में जो लोग काम करते हैं इनको कितने डेंजरस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ये आप सबको मालूम है। क्योंकि जब कोई बड़े बिल्डिंग्स में फायर होता है या फिर फैक्ट्रीज में फायर होता है, उनको अंदर जाके फायर फाइटिंग करना पड़ता है। कब कब एक्सप्लोशंस होगा किसी को पता भी नहीं रहता। काफ़ी सारे फायर फोर्स पर्सनल का डेथ भी हुआ है इस तरह एक्सप्लोशंस में। तो ये जो इनिशिएटिव है रोबोट का, ये रहने से ये तो रिमोटली कंट्रोल्ड है, कहीं पे भी भेज दो, उधर जाके फायर फाइटिंग भी करेंगे और लोगों को उधर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है और भी स्टेट गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए और फायरफोर्स में इस तरह का रोबोट्स को इंडेट करना चाहिए। अगला है विलियम ई कोल्बी अवार्ड 2022। सबसे पहले विलियम ई कोल्बी कौन थे? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मर एम्बेसडर एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टर थे। इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है फॉर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो मिलिट्री हिस्ट्री, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं उनके लिए विलियम ई कोल्बी अवार्ड दिए जाता है हर साल। तो इस साल का अवार्ड मिला है ऑथर एंड जर्नलिस्ट वेस्ली मॉर्गन को, ठीक है, फॉर हिज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। इनका एक किताब के लिए अवार्ड मिला है दोस्तों। किताब का नाम है हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेक वैली। अवार्ड प्राइस है $5000 और कोल्बी अवार्ड प्रेजेंट करता है नॉर्विच यूनिवर्सिटी इन नॉर्थफील्ड वर्मंट। 1999 में कोल्बी अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। वैसे विलियम ई कोल्बी का देहांत हुआ था 1996 में। 3 साल बाद कोल्बी अवार्ड एस्टेब्लिश किए थे।
प्रीवियस विनर्स का भी नाम है दोस्तों, डेक्स्टर फिल्किंस, कार्ल मालेंटेस, आडम हिगिनबॉथम। अगला है एंटी टेररिज्म डे 2022। इंडिया एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करता है मई 21 को। 1991 में मई 21 को हमारा 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था बाय LTTE टेररिस्ट while campaigning for the कांग्रेस पार्टी एट श्री परम्बतूर इन तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तमिलनाडु में श्री परम्बतूर करके एक जगह में, उधर ही उनका असैसिनेशन हुआ था। सो द डे इज मार्क टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। वैसे दोस्तों देखिए, राजीव गांधी का असैसिनेशन के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था मई 21 को एंटी टेररिज्म डे करके ऑब्जर्व करेंगे। वैसे राजीव गांधी जी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, 40 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। टेररिज्म पूरे दुनिया के लिए एक थ्रेट है दोस्तों, ये आप सबको मालूम है, केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये खतरनाक है। इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, आजकल सारे कंट्रीज में टेररिज्म का थ्रेट है, तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। वैसे इंटरनेशनली, बायलैटरली, रीजनली बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहा है दोस्तों आजकल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। फाइनल न्यूज़, न्यू स्पीशीज ऑफ वेनमस स्नेक। मेघालय में से एक नया वेनमस स्नेक का स्पीशीज को डिस्कवर किया है और नाम दिया है माया स्पिट वाइपर। फोटो आप इधर देख सकते हो। वैसे ये माया नाम कहाँ से आया दोस्तों? ये जो स्नेक के बारे में स्टडी किए थे ना, उस टीम में एक आर्मी ऑफिसर भी थे, उनकी डिसीज्ड मदर का नाम है माया, तो वही नाम दिया है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों ट्राइमेरेसरस माए। वैसे दोस्तों मेघालय को द लैंड ऑफ मिथिकल इविल स्पिरिट भी बोलते हैं। वैसे आपने शायद यूथ रन के बारे में सुना होगा, मेघालय लेजेंड्स में आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक मिथिकल जायंट मैन ईटिंग स्नेक है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।